Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umair Yusuf, lecturer in English. I have been teaching here for 3 years. First of all, I would like to welcome all the students in this prestigious institution, KIPS College, Kasuri. Today we are going to discuss paper pattern of English part 1. It consists of 2 parts. One is objective, second one is subjective. It consists of 100 marks, 20 marks belong to objective and 80 marks belong to subjective. Firstly, we will talk about the first portion of this paper, objective, of 20 marks. 10 MCQs of synonyms will appear in the exam and they will come from 15 short stories, 3 one-act plays and 20 points. आपकी 2 बुक्स होंगी आपके कोर्स में, एक बुक 1 और एक बुक 3. बुक 1 कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज होंगी. बुक 3 कंटेन्स 3 वन एक्ट प्लेस एंड 20 पॉइंट्स. अब सवाल ये पैदा होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आपके लिए खुद को तैयार करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बिकम doctors or engineers, it is very important for them to get maximum marks in the examination if they want to enter good universities of great level. For example, if we talk about 10 MCQs of synonyms, ये synonyms जो हैं किसी भी short story, किसी भी play या किसी भी poems में से आ सकते हैं. आप ये देख लें that you have to be very conscious in preparing this portion कि 10 MCQs हैं और 15 short stories हैं, 20 points हैं और 3 one act plays हैं. और एक ही एमसीक्यू आएगा किसी एक शॉर्ट स्टोरी में से या किसी प्ले में से, और इन तमाम पूरे कोर्स सिलेबस में से उन्होंने सिर्फ 10 एमसीक्यू जो है वो चूज करने हैं. ये ऐसे ही जैसे हमने उर्दू में अल्फाज मुताबिक पढ़े होंगे. फॉर एग्जांपल, अटैक, असेट, प्रोसीड, एडवांस. उसी तरह ये 10 एमसीक्यूज होंगे और फिर जो दूसरा पोर्शन है, इसके 3 पोर्शन होंगे एमसीक्यूज के. जो दूसरा पोर्शन है वो 5 एमसीक्यूज का है, वो करेक्ट आंसर. आप इसे कह सकते हैं एमसीक्यूज ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट प्राइस व्हिच इज ऑफर्ड टू नॉर्मा बाय मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर्स हर $50,000. वो $50,000 उसे जो है ऑफर करता है. फॉर एग्जांपल, एमसीक्यूज में आएंगे $25,000, $50,000 और $75,000. आपने इसको इस तरह तैयार करना है, आपने इस तरह नहीं तैयार करना कि एमसीक्यू आएंगे तो आपको पता हो, आपको एग्जैक्ट जवाब आता हो. अगर आपके सामने सवाल रखा जाए तो फौरन आप उसका जवाब दे सके. आपने इस तरह इसको तैयार करना है इस पोर्शन को. जो रिमेनिंग 5 एमसीक्यूज हैं, इट इज रिलेटेड टू द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब. फॉर एग्जांपल, अब ये देख लें कि आपके 12 टेंसेस हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 5 एमसीक्यूज आएंगे और उसके साथ-साथ कुछ यूजेस भी आते हैं. फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट हेल्प, मैं मेहनत किए बगैर नहीं रह सकता हूं. I cannot help working hard. I cannot help प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. आपके अंदर यूजेस भी यूज होते हैं. उसके अलावा ये एमसीक्यू सब्जेक्टिव वर्ब में से भी आ सकते हैं. जैसे कि एजम्पशन होती है, काश कि वो वजीर आजम होता, वुड दैट ही वर अ प्राइम मिनिस्टर. तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ही, शी, इट सभी के साथ वर्ड आता है. तो ये 5 जो एमसीक्यूज होंगे जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ड में से आएंगे, ये एक तो यूजेस में से होंगे. फिर इसके साथ आपको कंजक्शंस भी अच्छी तरह आपको तैयार करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है लेस्ट और शुड की. मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. इस तरह आपको कुछ कंजक्शंस हैं वो भी अच्छी तरह तैयार करनी पड़ेंगी. और पास पेपर आपको अगर 5 से 10 साल के पास पेपर से उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, तैयार करते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा 18 to 19 मार्क्स लेना. ये कोई इट्स नॉट अ बिग टास्क. ये तो है ऑब्जेक्टिव पेपर. सेकंड वन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ इज सब्जेक्टिव. Subjective paper, it consists of 80 marks. It has 2 sections. One section is completely belonging to questions of short stories, one act plays, as well as poems. जो पहला इसका हिस्सा सेक्शन है, इसके 3 पार्ट होंगे. पहला सवाल जो है शॉर्ट स्टोरीज में से आएंगे और वो टोटल आपको 9 क्वेश्चन आएंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9. ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. और ज्यादातर जो सवाल अपीयर होते हैं, यू कैन सी देम इन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी.
जो 6 जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर उन्हीं में से आते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहले ही मौजूद होते हैं। आप ये देख लें कि 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं और उनमें से 9 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको हर शॉर्ट स्टोरी अच्छी तरह तैयार करनी पड़ेगी कि आप उसके सवाल अटेम्प्ट कर सकें। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपको जिसमें आपको सेल्फ राइटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे 1-2 ही क्वेश्चन होते हैं वो भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनीहाउ 9 क्वेश्चंस जो है उसमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपके वन एक्ट प्लेस। वन एक्ट प्लेस में इजीनेस ये आपको हो जाती है कि उसमें आपको ट्रांसलेशन तैयार नहीं करनी पड़ती। वो लेंथी तो है लेकिन उसमें ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन उससे एमसीक्यूज 1-2 आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे। इसके क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। 3 वन एक्ट प्लेस है, उन 3 में से आपको 5 क्वेश्चन ही सिर्फ अपीयर होंगे एग्जाम्स के अंदर। जो तीसरा पोर्शन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, and I personally feel this thing that some students feel difficulty in attempting them. That portion belongs to points, 20 points. और इन 20 पॉइंट में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन ही अपीयर होंगे एग्जाम के अंदर, जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। देखिए अगर आपने पॉइंट को अच्छी तरह उसकी रीडिंग की हुई है और आपने अच्छी तरह से कॉन्टेक्स्ट थीम तैयार किया हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन इनको इन पे अपनी हर पॉइंट में 3-4 सवाल तैयार करते हैं, यही जो क्वेश्चन होंगे ये आपको आगे आगे ग्रिप देंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जो सेक्शन 2 के अंदर है, जिसमें बच्चे काफी डिफिकल्टी फील करते हैं। अगर आपने पॉइंट का अच्छी तरह कॉन्टेक्स्ट तैयार किया हुआ है, आपने उसका थीम तैयार किया हुआ है, सेंट्रल आइडिया ये एक ही चीज है, अगर आपने ये चीज अच्छी तरह तैयार की है देन यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पॉइंट। यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। Now we are going to talk about section 2. It consists of letter application. बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुझसे ये पूछते हैं, अभी भी मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए कि एप्लीकेशन। देखिए हम कॉलेज में ये लेटर्स भी तैयार करवाते हैं और एप्लीकेशंस भी, हमने दोनों तैयार करनी है, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम में बैठेगा तब भी उसको पता चलता है कि वो किस टॉपिक पे ज्यादा अच्छा लिख सकता है। अगर एप्लीकेशन आपकी आई है और आप उस पे ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं लेटर की निस्बत, तो फिर आपको एप्लीकेशन अटेम्प्ट करनी चाहिए और आपको मार्क्स दोनों में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये गलत बात है कि लेटर में ज्यादा मार्क्स आते हैं कि एप्लीकेशन में, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने अच्छी ग्रामर लिखी है, अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, वोकैबुलरी लिखी है जो कि आपके नोट्स पे जो आपके होंगे, तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं आपके लिए। आपने इसके लेटर एप्लीकेशन में से एक चॉइस आपको होती है और हमें एक ही चूज करनी होती है। कुछ बच्चे वहां पे ये भी ब्लंडर करते हैं कि दोनों ही अटेम्प्ट कराते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, मैं टाइम जाया नहीं करना। वे एक टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, आपने इस पे टाइम अपना बिल्कुल जाया नहीं करना, आपने एक चीज अटेम्प्ट करनी है जो आप कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन है लेटर, इट्स अप टू यू एंड यू नो वेरी वेल अबाउट योरसेल्फ स्पेशली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर। एनीहाउ 6 क्वेश्चन जो वहां पे अपीयर होगा वो 2 मॉडल स्टोरीज होंगी, 2 मॉडल स्टोरीज के बारे में होगा। और मॉडल स्टोरी का वहां पे टाइटल नहीं दिया जाता, वहां पे आपको जस्ट मॉडल लेसन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल डू गुड हैव गुड, डू गुड हैव गुड ये मॉडल लेसन है और साथ में इसकी चॉइस होगा और के साथ रीड इज अकर्स। आप दोनों में कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और इसमें मसला बच्चे फील करते हैं कि आपने किस टाइटल की लिखे हम मॉडल स्टोरी, आप किसी भी टाइटल की लिख सकते हैं अगर वो मॉडल लेसन, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग के मतलब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक हंग्री डॉग, उसमें भी डेली इसका मॉरल लेसन है। इसके साथ एक और स्टोरी है जो बहुत फेमस है, 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गॉड। आप दोनों में से जिसको चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो अटेम्प्ट करें कॉन्फिडेंटली। ये बिल्कुल गलत है कि मैं अगर दूसरी करूंगा मॉरल स्टडीज में ज्यादा मार्क्स आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको अच्छी तरह तैयार है आपने उसी को ही अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने पहले कहा है कि आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो वहां पे टाइम जाया करते हैं। अगर आपको दोनों मॉरल स्टोरीज आती हैं इट्स बेटर। अगर आपको जो ज्यादा बेहतर तैयार है आपने उसी को अटेम्प्ट करना है। आपने दोनों मॉरल स्टोरी लिख के नहीं अपना टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना आपने। इसी की हम प्रैक्टिस आपको आरएमपी सेशन में किप्स कॉलेज में करवाते हैं एंड इट कंटिन्यूज टिल 4 मंथ्स। ये 4 महीने तक कंटिन्यू रहता है, जिस डेली बेस पे आपके पेपर होते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। पार्ट 1 इट्स रिलेटेड टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा। आपको एक वर्स आएगी या आपको एक स्टैंजा आएगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। अक्सर बच्चे वो रेफरेंस भी याद कर लेते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस के 2 मार्क्स हैं, राइटर के नेम का और मॉडल पॉइंट का। दो
रेफरेंस भी तैयार कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तैयार नहीं कर पाते। देखिए कॉमन सेंस को यूटिलाइज करें। इट इज अ फेमस कोटेशन, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन एवरी कॉमन मैन, बट यू हैव टू यूटिलाइज इट इन पेपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द क्वेश्चन ऑफ द पॉइंट, देन यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। आप अगर अच्छी तरह आपको क्वेश्चन किसी पॉइंट के तैयार है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह उसके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आप थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज करेंगे ना तो उस क्वेश्चंस के अंदर ही एक्सप्लेनेशन हिडन है। आप उस क्वेश्चन पे अच्छी तरह आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क के लिए, क्योंकि अगर हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो हमारे लिए एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका जो पोर्शन है इसी 7th क्वेश्चन का, वो है पंक्चुएशन का। देखिए पंक्चुएशन वर्ड, जैसे कि आपने पढ़ा फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकोलन, जिसको उर्दू में कोमा या नुक्ता कहते हैं, पॉइंट कहा जाता है। पंक्चुएशन में ये 5 मार्क्स की आएगी। अब पंक्चुएशन में कैसे कॉमन सेंस यूज कर लिया आपने, आप पास पेपर्स उठा के देख लें पिछले प्रीवियस 5 to 10 इयर्स के, हमेशा उसमें एक डायलॉग लाजमी आता है जो कैरेक्टर ने बोला होता है। जैसे नॉर्मा कैरेक्टर है, वो नॉर्मा जिसमें गुफ्तगू कर रही है उसके अंदर, तो आप उसके कोई भी डायलॉग होगा वो आएगा, आपने इन्वर्टेड कोमास को यूज करना है डायलॉग्स के लिए। आपको पता हो वो लाजमी अपीयर जो होता है उसमें 99% चांस होते हैं वो किसी न किसी कैरेक्टर का डायलॉग होगा, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे। और एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने जब भी लिखना है हमें उसे टेक्स्ट स्पीच के अंदर ही लिखना है, क्लोजिंग बाय इन्वर्टेड कोमास। जो थर्ड पोर्शन है वो है 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ये आपने मैट्रिक में लिखे हुए पेयर ऑफ वर्ड्स जिसमें एक ही वॉइस होगी। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये एक पेयर ऑफ वर्ड एक 1.1 मार्क का होगा और हाफ मार्क का एक वर्ड होगा। ये आपने अटेम्प्ट करने में टोटली 7 आएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। और ये इजी पोर्शन है, इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग कुछ जरूर होते हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन का। हमने देखा कि एक आम स्टूडेंट भी, एक वेरी नॉर्मल स्टूडेंट भी इस पोर्शन को, इस सवाल को लाजमी अटेम्प्ट करता है। इसमें एक पैराग्राफ आपको आता है जो सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज में से ही आता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर वन एक्ट प्लेस में से ये पैराग्राफ आ सकता है, हरगिज नहीं। ये पैराग्राफ जो है ये बिल्कुल आएगा शॉर्ट स्टोरीज में से, और आपने इसको अटेम्प्ट करना होगा, ये किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से आ सकता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।